रेडियो उड़ान के सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स को आरजे गौरी का नमस्कार। दोस्तों, शुक्रवार आते ही रात को 9 बजे हम हाजिर हो जाते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत हम लेते हैं डिसेबिलिटी जगत का जायजा, यानी कि डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स और साथ ही साथ हमारा नया सेक्शन भी इसमें जुड़ चुका है, जिसमें हम सुनते हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट आप सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे। रेडियो उड़ान को आप ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही पर अवेलेबल है, या फिर आप सीधे www.radioudan.com पर जाकर इस वेबसाइट पर प्ले बटन क्लिक करके भी हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान का लाइव स्ट्रीमिंग सुनने के लिए आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा, ट्यून इन और कई ऑनलाइन वेबकास्ट साइट्स पर भी इसे सुन सकते हैं। चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, जो कि है www.facebook.com/radioudan को फॉलो करें। साथ ही आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ आप रेडियो उड़ान के सारे शोज जब आपका मन चाहे तब youtube.com/radioudan पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ज्यादातर शोज YouTube के माध्यम से भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं, तो YouTube के सर्च में रेडियो उड़ान टाइप करें और साथ ही टाइप करें अपने फेवरेट शो का नाम। फ्रेंड्स, इस बारिश के मौसम में हम आशा करते हैं कि आप खूब भीग रहे होंगे, बारिश का पूरा मजा उठा रहे होंगे, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी तबीयत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में कोविड, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां फैलने का खतरा अधिक होता है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आशा करते हैं कि ठंडी ठंडी बारिश के मौसम में आप गरम चाय की चुस्कियों के साथ रेडियो उड़ान जरूर सुन रहे होंगे। बहरहाल, शो में वक्त हो चला है आज की बुलेटिन में पेश होने वाली न्यूज आइटम्स पर ध्यान देने का। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं न्यूज हेडलाइंस सुनते हुए। संसद में दिव्यांग अधिकारों पर सवाल कम, ध्यान सिर्फ पुनर्वास पर। दिव्यांगों को जीवन बीमा से वंचित करने पर NHRC का IRDAI को नोटिस। दिव्यांग पेंशन पर टैक्स छूट बरकरार, सरकार ने अफवाहें खारिज की। चंडीगढ़ को मिलेगा पहला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। सार्वजनिक स्थानों पर बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए मुश्किलें, कुछ नई पहलें उम्मीद जगाती हुई। हैदराबाद GHMC में दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व देने की मांग। हिमाचल में दिव्यांगजनों को अब 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा, दिव्यांगों के लिए कैब सेवाओं में व्हील चेयर की सुविधा सुनिश्चित की जाए। बिहार के निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का होगा नामांकन, समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम। अब हर नागरिक बनेगा एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर, सरकार और APD की नई पहल। दिल्ली हाईकोर्ट ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 में दिव्यांगजनों के आरक्षण को लेकर उठाया अहम मामला। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज के शो की शुरुआत करते हैं संसद की खबर से। भारत में करीब 2.68 करोड़ दिव्यांगजन रहते हैं, लेकिन संसद में उनकी समस्याओं और अधिकारों पर चर्चा कितनी होती है, इसका जवाब हाल ही में जारी हुआ है पर्पल सभा रिपोर्ट 2025 के फॉर्म में। इस रिपोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा के बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र में दिव्यांगजनों से जुड़े हर सवाल को ट्रैक किया। नतीजा चौंकाने वाला है। पूरे साल में सांसदों ने कुल 170 सवाल ही पूछे हैं और इनमें से भी 208 सांसदों ने इस विषय पर भाग लिया और इनमें 76% ने सिर्फ एक बार सवाल पूछा। यानी कि
अधिकांश सांसदों ने दिव्यांगजनों के मुद्दों को गंभीरता से लगातार नहीं उठाया है। दोस्तों, पर्पल सभा रिपोर्ट 2025 बताती है कि ज्यादातर सवाल पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और लाभ वितरीकरण पर केंद्रित रहे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और दिव्यांगजनों की स्वतंत्र भागीदारी जैसे अहम मुद्दों पर सवाल बहुत ही कम उठे थे। विशेषज्ञों का तो मानना है कि दिव्यांगों को अब कल्याणकारी विषय मानकर देखा जाता है, जबकि ये असल में कानूनी और संवैधानिक जिम्मेदारी है। संसद में सवालों की ये सीमितता दिखाती है कि नीति निर्माण और अधिकारों की बहस अभी लंबी चलेगी। रिपोर्ट का मकसद सांसदों और जनता दोनों को ये समझाना है कि दिव्यांगजनों के मुद्दे सिर्फ सहायता तक सीमित नहीं, समान अवसर और अधिकार की गारंटी देना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, सुनते हैं नई दिल्ली से एक अहम खबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने जीवन बीमा से दिव्यांगजनों को वंचित करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। आयोग को शिकायत मिली है कि श्रवण और वाक बाधित लोगों को जीवन बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा। बीमा कंपनियां उन्हें कवरेज देने से इनकार कर रही हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग की पीठ, जिसकी अध्यक्षता प्रियंक कानगो कर रही हैं, ने बीमा नियामक संस्था IRDAI को नोटिस जारी किया है। NHRC ने IRDAI से कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए 15 दिनों के भीतर जवाब दिया जाएगा। साथ ही इस नोटिस की एक कॉपी वित्त मंत्रालय को भी भेजी गई है। दोस्तों, ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जीवन बीमा हर नागरिक का अधिकार है और दिव्यांगजनों को इससे वंचित रखना सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। आयोग ने साफ कहा है कि बीमा कंपनियों का ये रवैया अस्वीकार्य है और इसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। इसी बीच आयोग ने एक अन्य घटना पर भी संज्ञान लिया है, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक सरकारी स्कूल में पंखा गिरने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में भी NHRC ने जिला प्रशासन से 2 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होना चाहिए। NHRC का कहना है कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये घटना स्कूल प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाती है और बच्चों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। दोस्तों, नई दिल्ली से सुनते हैं एक राहत भरी खबर। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सशस्त्र बलों के लिए दिव्यांग पेंशन पर टैक्स छूट जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा थी कि नए आयकर कानून में ये छूट खत्म हो सकती है, लेकिन संसद में वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब देकर साफ किया है कि ये लाभ पूरी तरह से बरकरार रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि ये छूट 1922 के आयकर कानून से चली आ रही है, जिसके बाद 1961 के कानून में भी जारी रखी गई। अब नए 2025 के कानून में भी इसे शामिल किया गया है। सरकार ने कहा कि फाइनेंस बिल 2026 में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि छूट की शर्तें और दायरा पहले जैसा ही रहे, यानी कि जो सैनिक दिव्यांग होकर सेवानिवृत्त होते हैं या सेवा से बाहर किए जाते हैं, उन्हें मिलने वाली पेंशन पर आयकर नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने ये भी आंकड़े दिए हैं कि जनवरी 2026 तक 1.47 लाख सैनिक दिव्यांग होकर सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि करीब 90,000 सैनिक सेवा से बाहर किए गए हैं। ये सभी वर्तमान में दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और आगे भी उन्हें टैक्स की छूट मिलती रहेगी। सरकार ने स्पष्ट बताया है कि ये प्रावधान कोई नया लाभ नहीं है, इसे पहले से मौजूद कानूनी स्थिति को ही आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए किसी ग्रैंड फायरिंग क्लॉज की जरूरत नहीं है। इस घोषणा से सशस्त्र बलों के लिए दिव्यांग सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन।
फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई, क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिलकर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतना सा, और वो भी हर 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी पहल की है। शहर में जल्द ही पहला जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र DDRC स्थापित किया जाएगा। ये केंद्र सेक्टर 38B स्थित प्रयास संस्थान में बनाया जाएगा, जहां पहले से ही शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास सेवाएं चल रही हैं। प्रशासन ने इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है, ताकि केंद्र सरकार की सिपड़ा यानी SIPDA योजना के तहत बजट स्वीकृति मिल पाए। DDRC का मकसद है दिव्यांगजनों की बिखरी हुई सेवाओं के बजाय एक ही जगह पर संपूर्ण और समन्वित सहयोग देना। यहाँ पर चिकित्सा जांच, UDID कार्ड पंजीकरण, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, विशेष शिक्षा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। खासतौर पर 0 से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए एक अर्ली इंटरवेंशन यूनिट भी होगी, जहां पर बहु विषयक सेवाएं दी जाएंगी, जैसे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और शिक्षा, साथ ही काउंसलिंग। केंद्र में दिव्यांगजन और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं, ऋण और स्वरोजगार के अवसरों तक पहुंच दिलाने में भी मदद की जाएगी। साथ ही जागरूकता अभियान चलाकर समाज में दिव्यांग अधिकारों को लेकर समझ बढ़ाई जाएगी। प्रस्तावित ढांचे में UDID काउंटर, श्रवण परीक्षण लैब, दृष्टिबाधितों के लिए विशेष कक्ष, स्पीच थेरेपी रूम, मनोवैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट के कमरे, काउंसलिंग क्षेत्र और बच्चों के लिए आउटडोर प्ले एरिया शामिल होंगे।
स्टाफिंग आउटसोर्सिंग के जरिए होगी, जिसमें क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट जैसे विशेषज्ञ न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि ये केंद्र चंडीगढ़ में दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए समावेशी सुलभ वातावरण बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं बौद्धिक रूप से दिव्यांगता का सामना कर रहे बच्चों के बारे में। भारत में करीब 78 लाख बच्चे दिव्यांग हैं, जिनमें से बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की संख्या भी बहुत बड़ी है, लेकिन उनके लिए सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। हाल ही में दिल्ली के सुंदर नर्सरी पार्क में एक मां को अपने 5 साल की बेटी को झूले पर बैठने से रोक दिया गया। गार्ड ने कहा कि बच्ची का दिमाग ठीक नहीं है और परिवार को पार्क छोड़ने तक कहा गया। बच्ची को सेरेब्रल पाल्सी है। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और समाज में गहरी बहस छिड़ रही है। ऐसा ही भेदभाव पहले भी हुआ है। 2022 में रांची एयरपोर्ट पर एक एयरलाइन ने विशेष जरूरत वाले बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया था। बाद में एयरपोर्ट ने माफी भी मांगी और जुर्माना भी भरा था। 2023 में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 15 वर्षीय ऑटिस्टिक बच्चे को उड़ान से रोक दिया गया। जांच में पाया गया कि ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन था। दोस्तों, इन घटनाओं के बाद कुछ सुधार भी हुआ है। 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट ने देश का पहला सेंसरी रूम खोला, जहां पर शोर शराबे से परेशान होने वाले यात्रियों को शांत माहौल मिलता है। मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर थेरेपी डॉग्स की सुविधा है। कोलकाता और बेंगलुरु में कुछ समावेशी पार्क बने हैं, जिनमें रैंप, व्हीलचेयर झूले और शांत जोन जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन ज्यादातर परिवारों का कहना है कि ऐसी पहले बहुत कम है। बसों, मंदिरों, सुपरमार्केट और अस्पतालों में उन्हें अब भी असंवेदनशील व्यवहार झेलना पड़ता है। कई बार लोग घूरते हैं, ताने मारते हैं या बच्चों को छूने से भी डरते हैं। कुछ स्कूलों ने तो दिव्यांग बच्चों को दाखिला देने से मना कर दिया है, जबकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उन्हें प्रवेश देने का आदेश देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये समस्या सिर्फ गार्ड या स्टाफ की नहीं है, नीति निर्माण और प्रशिक्षण की कमी की है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 साफ तौर पर कहता है कि दिव्यांगजनों को सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं तक समान अधिकार मिलना आज एक जरूरत बन चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन कमजोर बना हुआ है। दोस्तों, खबर सुनते हैं हैदराबाद में होने वाले जीएचएमसी चुनावों की। जीएचएमसी चुनाव से पहले दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन वॉइस ऑफ द पीपल VOTPA ने एक अहम मांग उठाई है। संगठन ने ये कहा है कि शहर की म्यूनिसिपल बॉडी में अब तक दिव्यांगजनों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे उन्होंने लोकतांत्रिक ब्लाइंड कॉर्नर कहा है और वे इसे ऐतिहासिक अन्याय मानते हैं। वोटपा VOTPA ने मुख्यमंत्री A. रेवंत रेड्डी और GHMC कमिश्नर R.V. कर्णन को पत्र लिखकर मांग की कि परिषद में कम से कम 2 दिव्यांगजन प्रतिनिधि, एक पुरुष और एक महिला को शामिल किया जाए। ये सदस्य विषय विशेषज्ञ और खासतौर पर काम करेंगे सड़क निर्माण, नगर नियोजन और सभी नागरिक नीतियां दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुलभ बन पाने के लिए। संगठन ने ये भी मांग की है कि GHMC के वार्षिक बजट का निश्चित प्रतिशत दिव्यांग कल्याण के लिए तय किया जाए और साथ ही उन्होंने 4% तक क्षैतिज आरक्षण की मांग भी की है, ताकि हर वार्ड में दिव्यांगजनों को बराबरी का अवसर मिले। पत्र में कहा गया है कि जब तक दिव्यांगजनों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक शहरी योजना और नीतियां उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करती रहेंगी। संगठन का भी ये मानना है कि राजनीतिक सशक्तिकरण ही असली शक्ति है और ऐसे कदम उठाने से भारत में समावेशी लोकतंत्र का राष्ट्रीय मानक तय हो पाएगा। दोस्तों, शिमला से ये बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन और निराश्रितों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब 100% दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन 1,700 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 7,000 लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल पाएगा। सरकार ने ये भी तय किया कि श्रवण और दृष्टिबाधित बालिकाओं को मिलने वाली सीटों की संख्या बढ़ाकर 200 रुपए कर दी जाएगी। ये संख्या पहले 150 थी। इसके अलावा 50 अतिरिक्त बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित छात्रावास और बेहतर देखभाल की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम दिव्यांगजनों और निराश्रितों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक या मानसिक स्थिति के कारण पीछे न रह जाए। दोस्तों, इस योजना के लिए खर्च का बोझ राज्य सरकार खुद उठाएगी। 90 और 10 का अनुपात होगा। केंद्र और राज्य का योगदान होगा और 50 लाख रुपए केंद्र से और 10 लाख रुपए राज्य से दिए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि ये निर्णय हिमाचल के दिव्यांगजनों और निराश्रितों के जीवन के स्तर को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो
तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बारे में। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देश भर में चलने वाली कैब सेवाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कैब में व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों को रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि दिव्यांगजनों की आवाजाही सुगम हो सके। दोस्तों, दरअसल जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मामले को 24 मार्च तक स्थगित करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से सहायता मांगी है। इस वक्त कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की मांग की गई है, यानी कि घर से बस, रेलवे स्टेशन तक और वहां से गंतव्य तक पहुंच को आसान बनाना। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि नियम तो मौजूद है लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। अधिकतर कैब में सीएनजी सिलेंडर्स लगे हुए होने के कारण व्हीलचेयर रखने में दिक्कत आती है, जिससे कि दिव्यांगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने कहा है कि दिव्यांगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कैब या कैरियर की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे इन लोगों की मदद हो सके। कोर्ट ने ये भी कहा कि महानगरों में कैब सेवाओं का व्यापक उपयोग होता है, इसलिए उन्हें भी सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा मानते हुए दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिवादियों की ओर से बताया गया कि ये मुद्दा पहले से ही एक समिति के समक्ष विचाराधीन है जो राजीव रतूरी मामले में गठित की गई थी। हालांकि समिति की संरचना संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि दिव्यांगों को सुविधा सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसके लिए व्यावहारिक समाधान तलाशना समय की मांग है। दोस्तों, पटना से सुनते हैं ये एक अच्छी खबर। राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब दिव्यांग बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार ने ठोस पहल शुरू की है। इसको लेकर बुधवार को समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेषी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दोस्तों, इस बैठक में तय किया गया कि निजी स्कूलों में अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांग बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर समन्वय बढ़ाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश भी दिया। ये समिति निजी स्कूलों में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाएगी, साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और निजी विद्यालय संघ के साथ जल्द बैठक करने को भी कहा गया है। दोस्तों, खबर सुनते हैं नई दिल्ली से। यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD ने एसोसिएशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज APD के साथ नया MOU साइन किया है।
इस समझौते पर 25 मार्च 2026 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मकसद है भारत में सार्वजनिक स्थानों की पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी को तकनीक और नागरिक भागीदारी से बेहतर बनाया जाए। दोस्तों, इस पहल का केंद्र है APD का येस टू एक्सेस ऐप। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आम नागरिक और प्रशिक्षित स्वयंसेवक सार्वजनिक स्थानों की पहुंच का आकलन कर सकते हैं। यानी अब हर नागरिक एक तरह से एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर बन सकता है। इस ऐप के जरिए रियल टाइम डेटा इकट्ठा होता है, जिससे कि सरकार को पता चलेगा कि कहाँ रैंप है और कहाँ नहीं है, व्हीलचेयर की सुविधा कहाँ है या नहीं है, या फिर कहाँ दिव्यांगजनों को दिक्कतें आती हैं। ये डेटा सीधे नीति निर्माण और योजना में इस्तेमाल होगा। DPWD का कहना है कि इस पहल से देश भर में एक नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स तैयार होगा जो कि व्यवस्थित तरीके से सार्वजनिक स्थानों का ऑडिट करेंगे। डिजिटल इंटरफेस से डेटा एक समान और भरोसेमंद होगा, जिससे कि तुलना और सुधार आसान हो पाएंगे। महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये समझौता गैर वित्तीय यानी कि नॉन फाइनेंशियल है, यानी ये सिर्फ साझा दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर आधारित है, न कि पैसों के लेन देन पर। सरकार का कहना है कि ये कदम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को मजबूत करेगा और देश में बैरियर फ्री स्पेसेस बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। DPWD ने कहा है कि ये पहल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक शामिल नहीं, बल्कि समाज में मौजूद मानसिक और व्यवहारिक बाधाओं को भी दूर करने की कोशिश है। नागरिकों को भागीदार बनाकर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि दिव्यांगजन सार्वजनिक स्थानों पर सम्मान, स्वतंत्रता और बराबरी के साथ जी सके। दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। एक जनहित याचिका में यहाँ पर कहा गया कि UPSC की ताज़ा अधिसूचना में ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी वाले उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 की धारा 34 ने इन श्रेणियों को बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में शामिल किया है और इन्हें आरक्षण का अधिकार देती हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति तो है, लेकिन आरक्षण और सेवा आवंटन का लाभ नहीं मिल पाता। ये ब्लैंकेट एक्सक्लूजन है जो RPWD एक्ट की भावना के खिलाफ है, संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन करता है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने इस मामले पर संज्ञान लिया और केंद्र सरकार व UPSC को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का जवाब उचित स्तर के अधिकारी द्वारा अन्य विभागों से परामर्श कर दाखिल किया जाए। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अलग से जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया। याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि सरकार की अधिसूचना में कई ऐसे पद चिन्हित हैं जिन्हें ऑटिज्म या सीखने की अक्षमता वाले उम्मीदवार भी निभा सकते हैं। ऐसे में पूरी तरह उन्हें बाहर कर देना मनमाना और अनुचित है। दोस्तों, आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2026 को होगी। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और साथ ही आपने सुना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आ रही फेसबुक पोस्ट पर एक नया खास सेक्शन। आशा करते हैं कि आप इस सभी जानकारी से लाभान्वित हो रहे होंगे। अगर आप भी इस शो में कोई खबर सुनना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे साथ कोई न्यूज, कोई समाचार आइटम साझा करना चाहते हैं जिसे आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं radioudan@gmail.com पर, या फिर आप जाए YouTube पर कम्युनिटी कलर्स सुने और इस पर शो के नीचे कमेंट लिखें। दोस्तों, आपसे मिलने वाले सुझाव और आपसे मिलने वाला ढेर सारा प्यार हमें इस कार्यक्रम को दिशा देने में मदद करता है, इसलिए इसे बनाए रखें और कम्युनिटी कलर्स के साथ साथ रेडियो उड़ान के अन्य प्रोग्राम्स का भी मजा उठाएं। रेडियो उड़ान के मनोरंजन से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, लेकिन जाने से पहले आइए सुन लेते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस। संसद में दिव्यांग अधिकारों पर सवाल कम, ध्यान सिर्फ पुनर्वास पर। दिव्यांगों को जीवन बीमा से वंचित करने पर NHRC का IRDAI को नोटिस।
दिव्यांग पेंशन पर टैक्स छूट बरकरार, सरकार ने अफवाहें खारिज की। चंडीगढ़ को मिलेगा पहला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। सार्वजनिक स्थानों पर बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए मुश्किलें, कुछ नई पहलें उम्मीद जगाती हुई। हैदराबाद जीएचएमसी में दिव्यांगजनों को प्रतिनिधित्व देने की मांग। हिमाचल में दिव्यांगजनों को अब 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा, दिव्यांगों के लिए कैब सेवाओं में व्हील चेयर की सुविधा सुनिश्चित की जाए। बिहार के निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों का होगा नामांकन, समावेशी शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम। अब हर नागरिक बनेगा एक्सेसिबिलिटी ऑडिटर, सरकार और एपीडी की नई पहल। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 में दिव्यांगजनों के आरक्षण को लेकर उठाया अहम मामला।